नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं नवजात शिशु कामला, है ना, या फिर कामला के बारे में। तो इसको अगर अपन मॉडर्न में रिलेट करें तो अपन इसको जॉन्डिस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनेटल जॉन्डिस या फिर जॉन्डिस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं कि इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है। आयुर्वेद संहिता में प्रत्यक्ष रूप से नवजात शिशु कामला का वर्णन उपलब्ध नहीं है, परंतु अपितु यत्र तत्र अन्य व्याधियों के साथ सामंजस्य रखते हुए लक्षण आदि के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि ऐसा स्पेसिफिक करके नवजात शिशु कामला का तो वर्णन नहीं मिलता है। मतलब कि ऐसा टॉपिक डाल के कि नवजात शिशु कामला ऐसा ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इधर उधर कुछ व्याधियों के साथ, यत्र तत्र व्याधियों के साथ इसका सामंजस्य लक्षण बताए गए हैं और इसकी व्याख्या की गई है ना। इसके बाद में जातहारणी। तो जातहारणी को अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इसके रीजंस में जातहारणी एक बताया गया है और एक जो स्तन्यपान है, जो दोष पित्तज स्तन्यपान है, उसका बताया गया है। तो सबसे पहले अपन को जातहारणी के बारे में देखना है। तो लगभग टोटल 35 जातहारणी का वर्णन मिलता है। टोटल कितनी है? 35 जातहारणी है। इसमें से असाध्य 8 है ना, असाध्य 8 है और याप्य 16 है। याप्य 16 जो है उसमें से एक जो है वो पिशाच है। याप्य 16 है, ठीक है, उसमें से एक पिशाच है, ठीक है। पिशाच के लिए एक मतलब कि पिशाच क्या है, एक नाम की राक्षसी है जो कि पीले वर्ण की है, वो अपन आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले इसके लिए श्लोक क्या है, काश्यप संहिता में देखो, जातम जातम पत्यम तु यस्याह सदो विनाश्यति पिशाची नाम सा घोरा मासादि जातहारणी। मतलब कि क्या है, संतान अपत्य मार्ग में जन्म लेता है और संतान जन्म लेते ही नष्ट हो जाता है। उस मांसाहारी याप्य जातहारणी को पिशाच की संज्ञा दी गई है। मतलब कि जैसे ही जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो रहा है, जैसे वो अपत्य मार्ग से बाहर आ रहा है, वो नष्ट हो जा रहा है ना। वो नष्ट हो जा रहा है क्योंकि किसके कारण नष्ट हो जा रहा है? पिशाच, जो कि मांसाहारी याप्य जातहारणी है, वो उसको वो कर ले रही है ना। मांसाहारी याप्य जातहारणी जो कि पिशाच है, इसकी संज्ञा अपन उसको दे देते हैं, ठीक है। अपत्य मार्ग से ही जैसे ही वो बाहर आ रहा है, वो नष्ट हो जा रहा है, उसको अपन काय की संज्ञा देंगे? पिशाच की संज्ञा देंगे। पिशाच की संज्ञा डेट इज मांसाहारी याप्य जातहारणी की संज्ञा देंगे। पिशाच का अर्थ देख लो अब यहाँ पर। पिशाच का अर्थ क्या है? एक प्रकार की राक्षसी जो पीले वर्ण का हो और पीत वर्ण के लक्षण को देने वाला हो। मतलब कि पिशाच नाम की जो राक्षसी है, ये खुद पीले वर्ण की है और ये पीले वर्ण के लक्षणों को देने वाली है। प्रथम दिन संतान में पीले वर्ण को उत्पन्न करने वाली है, ठीक है। पिशाच समझ में आ गया। पिशाच नाम की एक राक्षसी है जो खुद भी पीले वर्ण की है और पीले वर्ण के लक्षणों को देने वाली है। मतलब कि बच्चा जो है वो भी पीले वर्ण का हो जाएगा। प्रथम दिन से संतान पीले वर्ण का उत्पन्न हो जाएगा। जो सेकंड जो है अपना, इसमें है क्षीर दोष। यहाँ पर रीजंस बताए जा रहे हैं, एक तो पिशाच है, एक तो क्षीर दोष है। क्षीर दोष में मतलब कि पैतृक दुग्ध के दोषजन्य कामला है ना, पैतृक दुग्ध के दोषजन्य कामला है। तो अपन को पता है, अपन ने स्तन्य दोष में पढ़ा था, वात से 3 है ना, पित्त से 2 और कफ से 3। तो पित्त से जो 2 है उसमें एक तो आती विवर्णता से और एक दौर्गंध्य से। तो दौर्गंध्य में जो है वो दौर्गंध्य से पांडु और कामला की उत्पत्ति होती है और विवर्णता से अतिसार की उत्पत्ति होती है, ये अपन को पता है। तो देखो क्षीर दोष में पैतृक दुग्ध के दोष जन्य कामला है, जिसमें कि पैतृक से 2 है, दैट इज विवर्णता और दौर्गंध्य के अंदर दौर्गंध्य अगर उसमें देखने को मिल रहा है स्तन्य में, तो पांडु और कामला की उत्पत्ति हो सकती है, विवर्णता में अतिसार की, ठीक है। अब देखो पांडु कामला रोग है ना। पांडु कामला रोग के जो लक्षण ने बताए हैं, जो लक्षण अध्याय में इसका जो वर्णन किया गया है, देखो कैसे किस प्रकार से किया गया है। पीत चक्षु नक मुख वीण मूत्र कामला अर्दितः उभयत्र निरुत्साहो नष्ट अग्नि रुधिरस्पृह। मतलब क्या है, देखो कामला में नेत्र, नख, मल तथा मूत्र पीले हो जाते हैं, है ना। पीत चक्षु
नक मुख वीण मूत्र है ना। तो कामला में क्या हो जाते हैं, नक मूत्र नक नेत्र मुख मल सब क्या हो जाते हैं, ये पीले हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में पांडु एवं कामला में रोगी का उत्साह शून्य है ना, उसमें बिल्कुल उत्साह नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती। नष्ट अग्नि, उसकी अग्नि भी नष्ट हो जाती है होकर रुधिर के प्रति आकांक्षा रखता है। रुधिर मतलब कि रक्त के प्रति वो आकांक्षा रखता है ना, रक्त की इच्छा करता है। ठीक है। तो अपन ने इसके लक्षणों में क्या क्या देख लिया, इसका जो नेत्र है, नख है, मल है तथा मूत्र है, ये पीले वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है। उत्साह की शून्यता होगी, जठर अग्नि नष्ट हो जाएगी और रुधिर के प्रति आकांक्षा रखेगा। सम इन मॉडर्न फर्स्टली पीत वर्ण मुख, मतलब कि जो मुख रहेगा वो पीत वर्ण का हो जाएगा है ना। मॉडर्न में भी अपन देखते हैं जो मुख रहेगा सबसे पहले पीले वर्ण का हो जाएगा, फिर वो डिफरेंट पार्ट में वो पिगमेंटेशन आएगा ड्यू टू बिलीरुबिन मोर देन 4 mg मिलीग्राम है ना। अगर बिलीरुबिन का अमाउंट मोर देन 4 मिलीग्राम है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में भी जाकर विवर्णता डेट इज पीत वर्ण को उत्पन्न करेगा। ठीक है। अपन ने जो पिछले साल भी जो श्लोक पढ़ा था इसमें, मतलब कि रोग निदान में भी जो पढ़ा है अपन ने, देखो क्या है, हरिद नेत्र सब्रशम हरिद्र त्वग नखानः रक्त पित्त शक्रन मूत्रो भेक वर्ण हतेन्द्रिय। ठीक है। दाह विपाक दौर्बल्य सदन अरुचिकर्षणात् कामला बहु पित्तोषा कोष्ठ शाखा आश्रया मता। मतलब कि नेत्र त्वक नख मुख पीत वर्ण का हो जाता है ना। ये तो अपन ने पहले भी देखा था, नेत्र त्वक नख मूत्र मुख सब पीले वर्ण का हो जाता है। पुरुष और मूत्र भी पीले वर्ण का हो जाता है। ठीक है। पुरुष और मूत्र भी पीले वर्ण का हो जाएगा, मल भी पीले वर्ण का हो जाएगा। भेक वर्ण हतेन्द्रिया मतलब क्या है, भेक मतलब कि मेंढक के वर्ण का हो जाएगा और इंद्रियों की नष्टता हो जाएगी, मतलब इंद्रिया उसमें नष्ट हो जाएगी। ठीक है। दाह अविपाक दौर्बल्य सदन अरुचि है ना, दाह होगा, अविपाक होगा, खाना ढंग से पचेगा नहीं, दौर्बल्यता सदन अरुचि इत्यादि देखने को मिलेगा। और कामला तो अपन को पता है 2 प्रकार के होते हैं, कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित। कोष्ठ आश्रित जो कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है और शाखा आश्रित है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है। इसके बाद में इसकी चिकित्सा में आ जाते हैं। चिकित्सा में बच्चों को सूर्य की किरणों में रखें है ना। तो फोटोथेरेपी जिससे अपन रिलेट कर सकते हैं, जैसे बच्चे को अपन सूर्य की किरणें में रखना है जिससे उसमें फोटोथेरेपी अप्लाई हो जाएगी और फोटोथेरेपी की वेवलेंथ जो है वो सूर्य की वेवलेंथ से मैच करती है, इसलिए उसको अपन को सूर्य की किरणों में रखना है। ठीक है। कामला में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधि से विरेचन कराना है ना। तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध अपन को मृदु विरेचन औषधि से विरेचन कराना है कामला में। इसके बाद में कुछ योग यहाँ पर लिखे हैं, ग्रथ के योग लिखे हैं यहाँ पर देखो। पंचगव्य महातिक्त एवं कल्याणक ग्रथ, ये चरक संहिता में अपन ने पढ़े हैं। ठीक है। पंचगव्य ग्रथ महातिक्त ग्रथ एवं कल्याणक ग्रथ का प्रयोग करना है इसमें। इसके पश्चात गौमूत्र तथा दुग्ध पिलाकर विरेचन कराए है ना। गौमूत्र और दुग्ध पिलाकर इसमें अपन को विरेचन कराना है। हरितिकी के चूर्ण को मधु तथा गुड़ के साथ चटाना है ना। हरितिकी के चूर्ण को क्या, मधु और गुड़ के साथ चटाना है। ठीक है। एक बार चिकित्सा फिर से बता देता हूँ मैं आपको। बच्चों को अपन को सूर्य की किरणों में रखना है, तिक्त द्रव्य से सिद्ध मृदु विरेचनी औषधियों से विरेचन करवाना है। इसके साथ साथ कुछ योगों में पंचगव्य महातिक्त और कल्याणक ग्रथ, इसके साथ साथ गौमूत्र तथा दुग्ध पिलाकर विरेचन कराना है। हरितिकी के चूर्ण को मधु तथा गुड़ के साथ चटाना है। ठीक है। अपन ने ये सब लक्षण भी देख लिए। इसके पांडु रोग में क्या क्या लक्षण आते हैं देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। पीत चक्षु नख मुख वीण मूत्र कामला आदितः उभयत्र निरुत्साह नष्ट अग्नि रुधिरस्पृह, मतलब कि कामला में नेत्र नख मल तथा मूत्र सब पीले वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है। पांडु एवं कामला रोगी का उत्साह शून्य, जठर अग्नि नष्ट होकर रुधिर के प्रति आकांक्षा रखेगा। ठीक है। मॉडर्न में अपन को पता है इसमें भी सबसे पहले मुख पीले वर्ण का होगा, उसके बाद डिफरेंट पार्ट में ये पीलेपन को इंडिकेट करेगा, शो करेगा। ठीक है।
इसके बाद में हरिद्र नेत्र सभ्रशम हरिद्र त्वक नखाना नहा, ये भी पता है अपन को, ठीक है। मतलब कि नेत्र, त्वक, नख, मुख और पीले वर्ण का हो जाएगा। पुरीष तथा मूत्र भी पीले वर्ण का हो जाएगा। भेक मतलब कि मेंढक के वर्ण का हो जाएगा। इंद्रिय का नष्ट हो जाएगा, इंद्रिया नष्ट हो जाएगी। और दाह, अविपाक, दौर्बल्य, सदन, अरुचि इत्यादि लक्षण देखने को मिलेंगे। कामला दो प्रकार का होता है, कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित, ठीक है। क्षीर दोष के कारण देख लिया, पित्त क्षीर दोष के कारण विवर्णता और दौर्गंध होता है। दौर्गंध में पांडु और कामला देखने को मिलता है। और जाधारणी में अपन ने देखा था, जाधारणी कितनी होती है, 35 होती है। असाध्य 8 होती है और याप्य 16 होती है। याप्य 16 होती है, उसमें से एक जो होती है पिशाच नाम की होती है। तो संतान के अपत्य मार्ग से जैसे ही वो संतान बाहर आती है, जन्म लेते ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो मांसहारिणी याप्य जाधारणी को पिशाच की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो पिशाच का अर्थ क्या है, एक नाम का राक्षस है जो पीले वर्ण का है ना। राक्षस है जो कि पीले वर्ण का है और पीले वर्ण के मतलब कि जैसे ही वो आक्रांत कर लेता है, पीले वर्ण के लक्षण को उत्पन्न करने वाला होता है वो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे अपन, पिशाच, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके मॉडर्न को देखेंगे।